दोस्तों ठीक लगभग 1 घंटे बाद, और जब मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो हो सकता है कि वो परिवर्तन हो भी चुका हो। कोशिश तो ये रहेगी कि उसी टाइम के आसपास ये वीडियो आपको देखने को मिले। जी हाँ, 25 तारीख को अप्रैल महीने में शाम को 6:24 पर बुध ग्रह हो जाएंगे मार्गी, और फिर 10 मई तक इनकी मार्गी फल का प्रभाव आपके और हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। ये प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय वर्तमान गोचरीय अनुसार बुध ग्रह ठीक स्थिति में नहीं है, वो नीच अवस्था में चल रहे हैं। अब बुध का नीच होना और फिर वो वक्री भी चल रहे थे, तो यानी कि और उल्टा फल देना, और ये थोड़ा फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो ये पीड़ा भी जल्दी देते हैं। अब ऐसी स्थिति में इनका मार्गी हो जाना, अब मार्गी होंगे सीधे चलेंगे तभी आगे नेक्स्ट राशि तक पहुंच पाएंगे, परिवर्तन के कगार पर आएंगे, है ना। तो आज ये हो जाएंगे मार्गी, तो इनका मार्गी होना आपके लिए बहुत शुभ साइन की ओर इशारा कर रहा है। कौन कौन सी राशियों को इसका एडवांटेज मिलेगा? मार्गी शुभ होने का मेरा मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कि बुध अपनी नीचता छोड़ देंगे मार्गी होने से। मार्गी तो रहेंगे, नीच तो रहेंगे, पर मार्गी अवस्था में आगे बढ़ेंगे तो नीच की डिग्रियों को पार करेंगे, तो इससे आपको बहुत शुभ परिणाम मिल सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो बुध का पापत्व है वो कम हो सकता है। ये सारी की सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूँ हमारे चैनल से, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टा से जुड़े रहने के लिए। और मित्रों, मैं आ रहा हूँ पठानकोट शहर में। आप मुझे पठानकोट में भी मिल सकते हैं कुंडली बनवाने, दिखवाने, पूजा पाठ के लिए। इसके अलावा आप मुझे मिल सकते हैं अहमदाबाद में और चंडीगढ़ में भी मई महीने में। इसकी अधिक जानकारी हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर में सब कुछ लिखा हुआ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह के मार्गी होने से, और ये लगभग 15 दिन का फल आप समझिए, क्योंकि 25 तारीख की रात को हो रहे हैं शाम को, और फिर 10 तारीख तक बुध रहेंगे मीन राशि में, फिर ये चले जाएंगे मेष में, यानी कि राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो मेष राशि वालों के जीवन में क्या हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण कि अभी जो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे उनमें कुछ कमी आ जाएगी, यानी कि खर्चों पर नियंत्रण होने की स्थिति बनेगी, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आपको ये फल मिल सकता है कि जो आपको धोखे, चीटिंग ज़्यादा मिल रहे थे जिसके कारण आप बहुत तनाव में थे, उस चीज़ के फल में, यानी कि नकारात्मक फल में भी कमी देखने को मिलेगी। और जो शत्रु पक्ष से आपको बराबर हानि बनी हुई थी, शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें भी आपको एक मेजर रिलीफ मिलेगा। यानी कि मेष राशि वालों के लिए जो ग्रह स्थिति बन रही है वो काफ़ी अनुकूल है, फेवरेबल है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। अब आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी मिथुन। मिथुन के लिए जो ये नीच बुध हैं, जब मार्गी अवस्था में अब चलेंगे तो इनका गोचर रहेगा मंगल और राहु के साथ, अंगारक दोष के साथ में। अब ऐसी स्थिति में इनका सीधा चलना एक पॉजिटिव साइन है कि ये धीरे धीरे अब आगे बढ़ जाएंगे। और वैसे भी जिस समय पर ये परिवर्तन होगा, ये 20-21 डिग्री के आसपास रहेंगे, तो ये मंगल से तो दूर हैं पर राहु के नज़दीक हैं, तो कुछ अकस्मात धन लाभ आपको हो सकते हैं मिथुन राशि के अनुसार। और इसके अलावा सुख सुविधाओं में इजाफा अब आपके कुछ हो सकता है, या ये कहें कि कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड जो लेन देन है, वो जो काम रुके हुए थे उनमें कुछ आपको आंशिक रूप से वृद्धि हो सकती है। यदि मैं वृषभ राशि की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं आपको कि आपकी राशि के लॉर्ड शुक्र के मित्र भी हैं ये बुध ग्रह, और ऐसी स्थिति में इनका लाभ के घर पर मार्गी गति से सीधा चलना ठीक है, कुछ आंशिक रूप से लाभ बढ़ाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे क्योंकि मंगल राहु साथ में बैठे हैं, पर ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, लाभकारी परिस्थितियों में अब आप एक अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, सिचुएशन बेटर हो रही है। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। इस राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो चंद्रमा है, और बुध का मार्गी प्रभाव आपके नवम भाव पे रहेगा, भाग्य के घर में। और बुध के पास जिम्मेदारी आ जाती है आपके खर्चों की और आपके छोटे बहन मित्रों की। इनसे संबंधित अगर आपको परेशानी चल रही है, आप खर्चों को लेके बहुत दुखी हैं, तो अभी सिचुएशन कंट्रोलिंग वे में आ सकती है। ऐसे ग्रह आपके मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ। अभी मैं आपसे बात करूँगा कन्या राशि के बारे में, सिंह की भी करेंगे, पर पहले कन्या के बारे में बता देता हूँ कि आपके लिए जो बुध है, राहु है, मंगल है, ये सप्तम भाव पर है। अब ऐसी स्थिति में बुध की मार्गी दृष्टि अपनी राशि पर रहेगी, कन्या पर रहेगी, तो मान सम्मान को बढ़ाएगी, ये एक पॉजिटिव साइन है। कैरियर में कुछ आंशिक रूप से वृद्धि होगी, ये पॉजिटिव साइन है।
दाम्पत्य जीवन में जो कलह कलेश है वो ऐसे ही बराबर बना रहेगा। अब बात करते हैं आपसे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, और सिंह राशि के लिए बुध का गोचर होगा अष्टम भाव में, पर मार्गी गति से होगा। तो यानी कि मृत्युतुल्य कष्ट जो अगर आपको कोई इस प्रकार का चल रहा है तो उससे मुक्ति मिलने के योग बन रहे हैं। कष्ट थोड़ा सा आपका यहाँ पर छट जाएगा। मंगल राहु का अंगारक दोष बना हुआ है, और साथ में आपके परिवार के सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के बुध अष्टम भाव में बैठे हैं। तो परिवार से संबंधित कष्ट जो चल रहे थे उसमें भी आपको कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपसे तुला राशि के बारे में। आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि बुध राहु और मंगल छठे भाव में रहेंगे, और ऐसी स्थिति में बुध का भाग्येश होकर छठे भाव में जाना, तो पहले जो भाग्य को बहुत ज़्यादा हानि हो रही थी उसमें कंपैरेटिवली अब आपको थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। कष्ट आपका थोड़ा सा छट जाएगा, यानी कि अब सकारात्मक दृष्टिकोण से कुछ ग्रह आगे बढ़ना शुरू करेंगे, और 10 मई के बाद से तो फिर गोचरीय प्लैनेट प्रभाव और बेटर हो जाएगा। यदि धनु राशि के विषय में बात करें तो ये कहा जा सकता है कि इस राशि के लिए बुध का परिवर्तन मार्गी गति से सुख सुविधाओं से संबंधित तनाव को कम करेगा, कैरियर से रिलेटेड तनाव कम करेगा, और दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड जो तनाव है उसको कम करेगा। बट क्रोध आपका बराबर बना रहेगा, इरिटेशन का भाव बना रहेगा, और जो आप डिसीजन बहुत फास्ट ले लिया करते थे जिसके कारण आपको बाद में पछताना पड़ता था, वो चीज़ भी आपकी कम होगी, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, इसलिए बात को ध्यान से समझें। बात करना चाहूँगा वृश्चिक राशि के बारे में। इस राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं, और मंगल बुध की और राहु की युति आपके 5th हाउस में रहेगी, बुद्धि उन्नति के घर में। इस घर में इनका रहना एक तरीके से जो शॉर्ट टेम्पर आप हो रहे थे, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाया करता था, बहुत जल्दी आप मतलब एक्साइटेड हो जाते थे, या आप ज़्यादा सुनते नहीं थे किसी की, उस चीज़ में यहाँ पर ज़रूर नकारात्मक रूप में जो फल है उसमें कमी देखने को मिलेगी, और कुछ आंशिक रूप से लाभकारी परिस्थिति भी बनेगी, और विदेशों से संबंधित जो कार्य है वो भी आपका कुछ हद तक बेटर होगा। अभी मैं आपसे बात करता हूँ मकर राशि के विषय में। देखिए, मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि ग्रह, और बड़े इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं शनि, और गोचर हो जाएगा बुध ग्रह का 3रे स्थान में, भाग्येश होकर के भाग्य को देखेंगे, मार्गी गति से देखेंगे तो भाग्य को संभाल लेंगे। पर छोटे भाई बहनों के साथ जो तनाव चल रहा है उसमें थोड़ी सी कमी ज़रूर देखने को मिलेगी, यानी कि सिचुएशन पहले के मुकाबले थोड़ी बेटर ज़रूर होगी। बात करूंगा कुंभ राशि के विषय में। देखिए, कुंभ राशि के स्वामी भी शनि होते हैं, और यहाँ पर परिवार के घर में ये मार्गी होंगे, नीच तो है ही, तो परिवार से संबंधित जो कष्ट है ऐसा नहीं है कि वो कम हो जाएगा, कष्ट बना हुआ बना रहेगा, बस उसमें 21% का 15% का रिलीफ मिल जाएगा कि आप थोड़े से सॉफ्ट हो जाओगे। बस इतना ही मुझे यहाँ पर कुंभ राशि के लिए फल नज़र आ रहा है। बात करूँगा मीन राशि के बारे में, और आपसे ये कह सकता हूँ कि मीन के अनुसार जो आपका इस समय बहुत ज़्यादा आपको गुप्त चिंताएं सता रही थी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, उस स्ट्रेस में कमी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये है सभी 12 राशियों का फल बुध के परिवर्तन का, मार्गी परिवर्तन का। आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा, अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।